इसी किताब से लिया होगा आपने। मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ा उसके एक पन्ने पहले मैं पढ़ रहा हूं, उसी कविता और उसी राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठों का दाम। और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके, तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। वो हम ही लोग महसूस कर सकते हैं कि जिस मुख्यमंत्री आवास में रहें, अगर दूसरा वहां जाए तो वो गंगा जल से धुलवाए। जो किताब में है वो पढ़ रहा हूं और अपना हिसाब नहीं सोच रहा हूं मैं इसमें। और अगर अपना हिसाब सोचता तो मैं कई और जगह भी है वो पढ़ता मैं। और मैं माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां पढ़ दी, और उन्होंने पंक्तियां ऐसी पढ़ी कि नेता सदन भी कुछ पंक्तियां ले आए। हालांकि हम लोग कवि नहीं हैं, लेकिन जब बजट में देखते हैं कि इतनी तुकबंदी है, इतने बड़े बजट में कम से कम जिस तरह आपने डिलॉयट हायर किया है, थोड़ा खर्चा कर देते, अच्छी लाइनें मिल जाती हैं आपको। क्या तुकबंदी वाली लाइनें लाए आप। और नेता सदन ने वो पढ़ी कुछ लाइनें, जिस पन्ने पर उन्होंने पढ़ा, एक पन्ना पहले क्यों नहीं पढ़ा आपने? हमें पढ़ाई बात की क्यों करा रहे हो आप? इसी किताब से लिया होगा आपने। हमें आगे भी पढ़ाई करा रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा था जिस समय, अध्यक्ष महोदय, वो हम ही लोग महसूस कर सकते हैं कि जिस मुख्यमंत्री आवास में रहें, अगर दूसरा वहां जाए तो वो गंगा जल से धुलवाए। तो आपने एक पन्ना आगे पढ़ दिया। हालांकि अगर जहां आपने पढ़ा उसके अगर और आगे पढ़ते तो शायद हमारी वाली बात आ जाती, लेकिन वो बात आपने नहीं की, क्योंकि आप उतना ही करेंगे जो आपको सूट करेगा। आप वो नहीं कहोगे जो हम लोगों को सूट करेगा। इसलिए आपने अपने हिसाब से पढ़ा, मैं अपने हिसाब से नहीं पढ़ रहा हूं। जो किताब में है वो पढ़ रहा हूं और अपना हिसाब नहीं सोच रहा हूं मैं इसमें। और अगर अपना हिसाब सोचता तो मैं कई और जगह भी है वो पढ़ता मैं। मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ा उसके एक पन्ने पहले मैं पढ़ रहा हूं, उसी कविता और उसी राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो, हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है रह राजपुत्र है, वो ही नहीं लड़ेगा, वो ही नहीं लड़ेगा। जिस तिस में हाथापाई में किस कूद पड़ेगा, अर्जुन से लड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गाहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति के हो कौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति को हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से ढोला। कुपित सूर की ओर देखकर वीर क्रोध में बोला, जाति जाति रटते जिसको पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानू जाति, जाति है वो मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ज्ञान से जाओ मत मौन। अरे पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए कि ये किताब आज ही खरीदी है। अध्यक्ष महोदय, हो गया। अध्यक्ष महोदय,
ये अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं पढ़ना नहीं आता है। चलिए, इन्होंने अभी तक 6 साल में 3x60 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं कहा। लगता है मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब आखिरी जो असली है अध्यक्ष महोदय, शांति। अध्यक्ष महोदय, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मण्य शोषण के बल के सुख के पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठों का दाम। वो ऊपर वाली तो इसलिए पढ़ दी क्योंकि नेता सदन ने पीछे पढ़ा था, आपने बाद में पढ़ा था। 16वें में क्या है और 15वें में क्या था। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5 साल पुरानी है। और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं कहता हूं सोने के पत्ते पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है। और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप, इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? ये कहां का सिद्धांत है? आज के जमाने का क्या सिद्धांत है ये? एक बार दुनिया के एक हिस्से में 400 साल पहले एक साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, इसमें तो नहीं पढ़ना पड़ रहा है ना मुझे, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमिस्ट कहने में, गैलीलियो, उसने ये प्रूव किया कि सूर्य का चक्कर धरती लगाती है। चर्च को यह स्वीकार नहीं था क्योंकि चर्च ने यह कहा था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है, और उसे सजा मिली, सजा, उसकी जान चली गई। लेकिन वही देश, तरक्की करा समाज 400 साल बाद गलती स्वीकार किया कि उसने गैलीलियो को गलत सजा दी चर्च ने। क्या अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता और किसी का भी आप गंगा जल से नहीं धुलवा सकते हो।